हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत स्वागत। चैनल का नाम आसिफ्स इंग्लिश, ASIF आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई एम अ पार्ट टाइम यूट्यूबर, but still there are 13,000 subscribers, 650 videos and a lot of grammar, a lot of words. आज मैं आप लोगों को हैज टू और हैव टू का प्रयोग सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने कीमती समय से 5 मिनट सिर्फ निकाले तो जीवन भर के लिए आपका हैज टू और हैव टू क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, द मिशन ऑफ माई लाइफ इज टू प्रेजेंट द इंग्लिश इन अ सिंपल वे बिफोर माई स्टूडेंट्स। इंग्लिश को आसान बना के, हलवा बना करके अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। हैज टू और हैव टू, भाइयों और बहनों, ये आते हैं मॉडल्स में। मॉडल्स वो ऑक्सिलरीज हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो विभिन्न प्रकार के फीलिंग्स, मूड आदि को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजों ने बनाए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द स्पाइसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के मसाले हैं, इसलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज। कुछ बुक्स हैज टू हैव टू को मॉडल्स में रखती हैं, कुछ नहीं रखती हैं। खैर, हमें उस टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना है, हमें तो ये देखना है कि हम हैज टू और हैव टू वाला वाक्य शुद्धता के साथ, विद एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस के साथ, विद कॉन्फिडेंस और थोड़ा स्टाइल के साथ। एक चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा, 20 इयर्स का अनुभव है, इंग्लिश में थोड़ा स्टाइल जरूरी है, लेकिन थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। एक अच्छी पर्सनालिटी का इंसान वो होता है जिसमें 80% सब्सटेंस यानी नॉलेज होती है और 20% स्टाइल होती है। तब वो जाकर के इंप्रेसिव बनता है, तब अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटीज जन्म लेती हैं। हैज टू और हैव टू सबसे पहला यूज। यदि आपको किसी वाक्य में कंपल्शन का भाव उत्पन्न करना है, बाध्यता का भाव उत्पन्न करना है, तो आप हैज टू और हैव टू का प्रयोग करें। यानी कि यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ता है आ जाए, पढ़ता है आ जाए, तो उस वाक्य को हमेशा हैज टू या हैव टू से बनाएंगे। एक वचन का कर्ता जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, बॉय, टीचर, गर्ल, हैज टू लगा दो। बहुवचन का कर्ता जैसे बॉयज, गर्ल्स, दे, वी, हैव टू लगा दो। आई और यू को अंग्रेजों ने हमेशा अलग माना है, उसके साथ हैव टू लगा दो। ये नियम याद रखना। और जिस भी सहायक क्रिया के अंत में टू आ जाए, उस सहायक क्रिया के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में कुछ अपवाद है। चलो चालू करते हैं। मुझे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। बड़ा कष्ट होता है। सुबह की नींद सबको बहुत प्यारी होती है, मुझे भी। लेकिन कुछ लोगों की जॉब ऐसा है, कर्तव्य है, फर्ज बुलाता है उनको। क्या कहेंगे? आई हैव टू वेक अप, WAKE, वेक और अप अलग अलग। आई हैव टू वेक अप एट 4 o'clock एवरी डे। उसे रात को देर तक पढ़ना पड़ता है। ही हैज टू स्टडी टिल लेट आवर्स, HOURS, टिल लेट आवर्स डेली। उसे रोज रात को देर तक पढ़ना पड़ता है। अगर निगेटिव आ जाए, मुझे इतवार को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। यस, दिस इज करेक्ट। आई हैव नॉट टू। जब भी 2 शब्दों की सहायक क्रिया हो, नॉट बीच में आएगा। आई हैव नॉट टू वेक अप अर्ली ऑन संडेज। अगर प्रश्नवाचक हो, जैसे क्या तुम्हें रोज दवाई खानी पड़ती है? हैव यू टू
दवाई खाने के लिए कभी ईट मत लगाना, टेक लगाना। हैव यू टू टेक द मेडिसिन एवरी डे। ठीक है, अब ये एक कैटेगरी हो गई। जब भी किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है आ जाए, उसमें मेरे भाइयों और मेरी बहनों हैज टू और हैव टू लगा देना। कैटेगरी 2, अगर कभी भी हिंदी में ऐसा कहना हो, मुझे इस महीने यह कार्य करना ही है, मुझे आज 2 काम निपटाने ही है आ जाए, तो भी समझ लेना इसमें जो भाव है वो ऑब्लिगेशन का है, एक तरह का मजबूरी भी कह सकते हैं। वाक्य लेते हैं, मुझे इस टेस्ट में 100 में 100 नंबर लाने ही हैं। आई हैव टू सिक्योर 100 आउट ऑफ 100 इन दिस टेस्ट। आई हैव टू सिक्योर, नंबर लाने के लिए गेट भी वर्ड है, लेकिन गेट थोड़ा सा लाइव बॉय साबुन है तो स्टैंडर्ड पियर्स वगैरह यूज करो। आई हैव टू सिक्योर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अगर केवल इतना कहना हो जिसमें कि सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन हो, मुझे कल 3 बजे फ्लाइट पकड़नी है, हैज टू हैव टू का मामला है। आई हैव टू कैच द फ्लाइट एट 3 o'clock tomorrow. I have to catch the flight at 3 o'clock tomorrow. आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पर्सनल ट्यूशंस भी देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9335077458। आई एम रिपीटिंग, 9335077458। अगर आपका बच्चा 10 ईयर से लेकर के 20 ईयर्स के बीच हो और आप चाहते हैं कि उसकी ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी, उसकी पर्सनालिटी, उसको ऑफिसर्स पर्सनालिटी अभी से ट्रेनिंग दे दी जाए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम स्लॉट जब खाली होगा तभी आपको मिलेगा। यूजुअल जो वेटिंग पीरियड है वो 3 मंथ्स का रहता है, ये मैं पहले से बता दूं। और फीस के बारे में भी आप जब मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जहां पे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आपने ट्रेनिंग ली तो आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हैज टू और हैव टू के मामले की बात चल रही है। 2 तरह के और सेंटेंस होते हैं जहां पे हैज टू हैव टू लगता है। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के आखिर में पढ़ रहा है आ जाए, पढ़ रहा है, हैज टू हैव टू का केस है। फॉर्मूला नोट कर लो, सब्जेक्ट प्लस इज अथवा एम अथवा आर प्लस हैविंग टू, HAVING, हैविंग टू प्लस V1 means फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सब्जेक्ट प्लस इज अथवा एम अथवा आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे रोज अपने पापा से आजकल डांट खानी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टेक a scolding from my father nowadays. I am having to take a scolding from my father nowadays. इस तरह के वाक्यों में भी have to लगा। अगर किसी हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ा है आ जाए, उस वाक्य में भी हमें has to have to डालना होगा। जैसे अब पहले फार्मूला लिख लो, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे बहुत मुश्किल से यह निर्णय लेना पड़ा है। He has had to
टेक, बल्कि ऐसा करते हैं, उसे दबाव में यह निर्णय लेना पड़ा, ये ज्यादा मीनिंगफुल है, उसे दबाव में यह निर्णय लेना पड़ा है। ही हैज हैड टू टेक दिस डिसीजन अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। ही हैज हैड टू टेक दिस डिसीजन अंडर प्रेशर। इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से आपको बताया कि हैज टू हैव टू कहां कहां पे लगता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर कुछ कमेंट में लिखना चाहें मेरी स्टाइल के बारे में, अगर आपका उत्साह बढ़ा हो, आपको अच्छा लगा हो मेरे बताने का ढंग, जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।